पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में माशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आटा, चीनी और तमाम ज़रूरी अशिया अब सुनार की दुकान से मिला करेंगी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? 26 जनवरी को पाकिस्तानी रुपया डॉलर के खिलाफ 230 रुपए से गिर के 255 रुपए तक पहुंच गया, जो कि हमारी तारीख का सबसे बड़ा सिंगल डे डिक्लाइन था, और अगले ही दिन मजीद 7 रुपए से और गिर गया। बेसिकली रुपए की कदर पिछले 2 दिन में 15% से कम हो चुकी है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ 2 दिन की नहीं, इसकी बुनियाद कई महीने पहले रखी गई। 2022 की शुरुआत से दुनिया की तमाम करेंसीज डॉलर के खिलाफ गिर रही थी, बिलखुसूस पाकिस्तानी रुपी, जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बढ़ता हुआ गैप रुपये पे प्रेशर डाल रहा था। सोने पे सुहागा पीटीआई हुकूमत ने फ्यूल प्राइसेस पे कैप लगा दिया, जिसको सरकारी खजाने से फंड किया गया, और पीडीएम हुकूमत ने आने के बाद भी इसको जारी रखा। मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल करने में लग गए, जिसकी एक शर्त थी रुपये को फ्री फ्लोट करना। नतीजतन डॉलर की उड़ान सितंबर तक तकरीबन 240 पे पहुंच गई। लेकिन फिर आते हैं इसहाक डार और डॉलर को एकदम से 230 पे लगाम देते हैं, बल्कि धड़ल्ले से ये भी कहते हैं कि वो डॉलर को 200 से नीचे लेकर आएंगे। डार की मंतक के हिसाब से डॉलर पेग हो गया, जो उन्होंने अपने पिछले दौर में भी किया, मगर उस वक्त पाकिस्तानी और आलमी मईशत बहुत ही अलग मुकाम पे थे। तेल की कीमतें निहायत ही सस्ती और सीपेक की वजह से मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। कामयाब तो नहीं, पर इन सब की बदौलत डार साहब ये पॉलिसी कुछ 3 साल तक खींच सके, जो आज के हालात में 4 महीने भी नहीं चली। इस 230 को बरकरार रखने के लिए स्टेट बैंक के रिजर्व्स की कुर्बानी दी गई, जो तब से अब तक कुछ 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिर चुके हैं। ये रेट इतना आर्टिफिशियली लो था कि इस पे कोई डॉलर बेचने को तैयार ही नहीं था। ना करेंसी एक्सचेंज और ना ही नेटफ्लिक्स की पेमेंट इस रेट पे हो रही थी। इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट के रेट्स के बीच का गैप कुछ 30 रुपए से ज्यादा हो गया, जो कि तारीख में कभी इतना नहीं देखा गया था। साथ साथ एसबीपी और कमर्शियल बैंक के डॉलर के खजाने भी कम हो गए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं हो पा रही थी, और इस सब के बायस लोगों को डॉलर की तलाश में ब्लैक मार्केट का रुख करना पड़ा। लेकिन इस ढोंग को मजीद रचाने के लिए ना हमारे पास डॉलर रिजर्व्स बचे, और मुल्क का क्रेडिट आउटलुक बदतर होने की बदौलत बाहर से कर्जा लेना भी मुश्किल हो गया। आईएमएफ प्रोग्राम भी बीच चौराहे पे फंसा रह गया, और तो और बाहर वालों ने अपने प्यारों को डॉलर भेजना भी कम कर दिए। कहां पीटीआई के दौर में रेमिटेंसेस माहाना 3 बिलियन डॉलर को छू रही थी, और अब सिर्फ 2 बिलियन डॉलर रह गई। तंग आकर 24 जनवरी को करेंसी डीलर्स ने फैसला किया कि वो ये खेल और नहीं खेल सकते, और इस कैप को हटा दिया। 2 दिन बाद देखा देखी इंटरबैंक रेट भी लाइन पे आ गया। सवाल ये है कि डॉलर को 230 पे रोकने की तो क्या थी? आवाम को महंगाई से बचाना या पीडीएम के इलेक्शन के चांसेस बचाना? बहरहाल आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब आईएमएफ प्रोग्राम बहाली की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई आवाम की कमर जरूर तोड़ देगी। इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो। इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को देखिए, जो कि पाकिस्तानी रुपए की तारीख और हमारे आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप को समझाती है। और आइंदा दिनों में हम डेटा दरबार के साथ मिलकर मजीद पाकिस्तान की मॉडर्न सिचुएशन पर काम करेंगे, तो देखते रहिए सोच वीडियोस।